सिक्योरिटी फोर्सेज का जनूबी वजीरिस्तान में खुफिया इत्तलात पर ऑपरेशन फायरिंग के तबादले में 30 खारजी दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने दहशतगर्दों के ठिकानों को मुअस्सर तरीके से निशाना बनाया। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रखेंगी। सदर ममलिकत वजीर आजम शहबाज शरीफ और वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 30 खारजियों की हलाकत पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन पेश किया। दहशतगर्दी का मुकम्मल खात्मा हमारा मिशन है। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली इसके साथ जुड़ी है। लेफ्टिनेंट हसन अशरफ ने खारजी दहशतगर्दों के ताक़ुब में वतन के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। समझता हूँ कि ये कुर्बानियाँ हमें हमेशा याद रखनी चाहिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वफाकी काबीना से खिताब। कहा, पाकिस्तान में बिजनेस के माहौल के हवाले से 55% पाकिस्तानियों ने एतमाद का इजहार किया है और ये गैलप का सर्वे है जो काफ़ी मोतबर है। ये खुशाइंद बात है, लेकिन हमें आगे बढ़ना है और मज़ीद मेहनत करनी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में रजब तैयब एर्दोआन इंटरचेंज का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा कि जिना स्क्वायर के बाद एक और शानदार अवामी मंसूबा पाए तकमील तक पहुंचा। मंसूबे से इस्लामाबाद और रावलपिंडी के शहरियों को सहूलत होगी। शहर इक़्तिदार में तरक्याती काम देखकर खुशी महसूस हो रही है। मोहसिन नकवी की स्पीड और उनकी टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। इस्लामाबाद की खूबसूरती में इजाफे के लिए मजीद इक़दाम करेंगे। अडियाला जेल से खत पर खत आ रही हैं और मिन्नतें की जा रही हैं कि मुझे बचा लो। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने एक बार फिर बानी PTI पर तनकीद के तीर चला दिए। नारोवाल में जलसे से खिताब। कहा, जिस नवाज शरीफ को मारने और गिराने की कोशिश की गई, आज मरकज में उसके भाई और पंजाब में बेटी की हुकूमत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत अवाम की खिदमत कर रही है। नवाज शरीफ की क़यादत में मुल्क को मुश्किलात से निकाला गया। बताया जाए कहाँ है वो पाकिस्तान जिसके डिफ़ॉल्ट की बातें की जा रही थी। आज पाकिस्तान की मईशत टेक ऑफ कर रही है। आइंदा 3 से 5 साल में बरामदात $60 अरब तक ले जाना चाहते हैं। गुज़िश्ता 12 से 14 माह में मईशत की बेहतरी के लिए अहम पेशरफ्त हुई। हुकूमत ने महंगाई और शरह सूद में कमी के लिए अहम फैसले किए। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा कि निष्कारी के अमल को मज़ीद तेज़ करेंगे। सरकारी इदारों के नुकसानात कम करने के लिए राइट साइजिंग कर रहे हैं और इस्लाहात का अमल जारी रखेंगे। सख्त मौशी हालात के बाद महंगाई कम हुई। महंगाई में कमी से आवाम को मजीद रिलीफ मिलने की उम्मीद है। नून लीग के सदर नवाज शरीफ की गुफ्तगू। नवाज शरीफ और मरियम नवाज के अरकान पंजाब असम्बली से मुलाकात। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, क़यादत, जमात और पंजाब के अवाम का एतमाद बड़ी जिम्मेदारी है। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की अवामी खिदमत के मयार पर पूरा उतरना आसान नहीं। CPEC तिजारत के फ़रोग़ के लिए अहम मंसूबा है जो खित्ते की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का कॉन्फ्रेंस से खिताब। शुरका को इख्तितामी सेशन में खुशामदीद कहते हुए कहा कि बहुत अरसा पहले गवादर की अहमियत को दुनिया के सामने उजागर किया। दुनिया में कारोबारी सरगर्मियों में इजाफा हो रहा है। CPEC खित्ते में तरक्की और खुशहाली लाएगा। पाकिस्तान का इजराइल से ग़ज़ा में सीज़ फायर माहिदे की पासदारी का मुतालबा। सेहूनी जारहियत रोकने के लिए इक़दाम ज़रूरी हैं। मसला फ़लस्तीन का वाहिद हल अक़वाम मुत्तहिदा के करारदादों के मुताबिक होना चाहिए। इजराइल और उसके हामियों को ग़ज़ा में दोबारा जंग से रोकना होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार का OIC ग्रुप मीटिंग से खिताब। कहा, अफ़ग़ानिस्तान से पाकिस्तान में मुसलसल दरअंदाज़ी हो रही है। दहशतगर्द अफ़ग़ान सरजमीन को अपने मज़मूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। अफ़ग़ान उबूरी हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। पाकिस्तान हर किस्म की दहशतगर्दी की मज़म्मत करता है। पाकिस्तान, चीन और अमेरिका के दरमियान पुल का किरदार अदा कर सकता है। पहले भी हमने अमेरिका और चीन के दरमियान पुल का किरदार अदा किया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के मौके पर अहम गुफ्तगू। कहा, चीन अमेरिका और मुसाबकत में पाकिस्तान की पोजीशन मुख्तलिफ है। पाकिस्तान मौजूदा तकसीम बढ़ाने के बजाय कम करने की कोशिश करेगा। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने 26वीं तरमीम को जमहूरियत की राह में बड़ी रुकावट करार दे दिया। कहा, तरमीम से अदालत के अंदर अदालत बनाई गई। हुक्मरानों को अब तक 26 तरमीम के कुछ निकात का इल्म नहीं। अदलिया में इस्लाहात की ज़रूरत है। PTI ऐवान की बालादस्ती पर यकीन रखती है।
हमारा कोई पर्सनल एजेंडा नहीं है। बानी पीटीआई मुल्क की आज़ादी के लिए जेल में है। हुकूमत में आकर 26वीं यानी तरमीम को खत्म करेंगे। हुकूमत के साथ कोई राबिता नहीं, तमाम सियासी कैदियों की रिहाई की कोशिश कर रहे हैं। रहनुमा पीटीआई उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा नौजवान लाखों रुपए देकर बैरूने मुल्क जा रहे हैं। पाकिस्तान में तमाम अपोजिशन जमातें मुत्तहिद हैं, रमजान के बाद भरपूर मुहिम चलाएंगे। कहा गया कि हमारी बात हो गई है, एस्टेब्लिशमेंट में 2/3 अक्सरियत दिलाएगी। इलेक्शन में जीते हुए लोगों को हराया गया। आज शहबाज शरीफ जिस सीट पर बैठे हैं वो किसी और का हक है। पश्तूनख्वा मिली अवामी पार्टी के सरबराह महमूद खान अचकज़ई ने कहा, पाकिस्तान हमारा मुल्क है जो एक फेडरेशन है। यहाँ कोई किसी का आका नहीं और ना कोई किसी का गुलाम है। पाकिस्तान की फौज हमारी फौज है। बानी पीटीआई की बातों में ना आए, अगर वो मुकर गए तो आपकी सारी उम्र की साख खराब हो जाएगी। रहनुमा मुस्लिम लीग नून तारिक फजल चौधरी ने महमूद खान अचकज़ई को खबरदार कर दिया। कहा, आपके दिमाग में तजादात की आंधी चली हुई है। किसी एक बात पर एक जगह खड़े हों तो आपको इस्तेकाम नजर आएगा। आज आप जिसकी हिमायत कर रहे हैं उसने अपने दौर में आपको भी नहीं बख्शा। रास्ते रोकना बचकाना किस्म की हरकत है। उनको लगता है कि रास्ते बंद करने और मुलाकात ना कराने से बानी पीटीआई दबाव में आ जाएंगे। पीटीआई रहनुमा सलमान अकरम राजा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू, कहते हैं कि जेल हुकाम ने हमारे साथ गेम की। अंदर बुलाकर कहा गया वक्त खत्म हो गया। बानी पीटीआई मजबूत आसाफ के मालिक हैं, वो किसी किस्म की डील नहीं करेंगे। आईन और कानून के मुताबिक जेल से बाहर जरूर आएंगे। जिस तरह हम मुल्क चला रहे हैं ऐसे तो परचून की दुकान भी नहीं चलती। हमें हुकूमती पॉलिसियों में लिबरलाइजेशन की जरूरत है। वफाकी वजीर पेट्रोलियम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक कहते हैं, कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, मामलात को निजी शोबे के हवाले करना होगा। एक बार फिर पीआईए की निजकारी शुरू कर रहे हैं। दकियानूसी और नौकरशाही के तरीकों से बाहर निकलना होगा। क्रिकेट का जोश जुनून में तब्दील, 29 साल का इंतजार खत्म। पाकिस्तान में क्रिकेट का मेला सज गया। पहले चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी, शायकीन पुरजोश। कराची, रावलपिंडी, लाहौर, दुबई में होगी क्रिकेट की बहार। चौकों छक्कों की होगी बारिश, विकेट्स भी उड़ेंगी। बच्चे बड़े खवातीन सभी चैंपियंस ट्रॉफी के सहर में मुब्तला। दुनिया क्रिकेट की 8 बेहतरीन टीमें चैंपियंस बनने के लिए पुरअज़्म, सख्त मुकाबले के लिए तैयार। मेगा इवेंट में शरीक 8 टीमें 2 ग्रुपों में तकसीम। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से कबल न्यूजीलैंड को एक और धचका। फास्ट बॉलर लोकी फर्गसन भी इवेंट से बाहर हो गए। फर्गसन को वार्म अप मैच के दौरान पैर में तकलीफ हुई। मेडिकल पैनल के मुताबिक फर्गसन चैंपियंस ट्रॉफी के लिए फिट नहीं हो पाएंगे। न्यूजीलैंड के स्क्वाड में लोकी फर्गसन की जगह कील जिनसन ने शामिल हुए। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का पहला मैच कल पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान खेला जाएगा। 10 साल तक कोई टीम पाकिस्तान में खेलने नहीं आई। चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी मिलना खुशी की बात है। हम चैंपियंस ट्रॉफी के लिए तैयार हैं। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम मोहम्मद रिजवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस, कहा बाबर आजम से मुतमईन है। इवेंट में वही ओपनिंग करेंगे। हारिस रऊफ मुकम्मल फिट है। कौमी टीम ने अच्छे नताइज दिए। टीम में सब खिलाड़ी कप्तान है। कौमी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने के लिए पुरअज़्म। पाकिस्तान में इंटरनेशनल क्रिकेट का मेला सज गया। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में शिरकत के लिए टीमों की आमद का सिलसिला जारी। कप्तान जोस बटलर की क़यादत में इंग्लैंड की टीम लाहौर पहुंच गई। हेड कोच और टीम मैनेजिंग डायरेक्टर रॉबर्ट की टीम के हमरा पाकिस्तान आमद। इंग्लैंड क्रिकेट टीम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में ग्रुप मैच लाहौर और कराची में खेलेगी। इंग्लैंड अपना इफ्तिताही मैच 22 फरवरी को रिवायती हरीफ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेलेगा। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए कमेंट्री पैनल का ऐलान। नासिर हुसैन, एन स्मिथ, एन बिशप, रवि शास्त्री और इरॉन फिंच कमेंट्री पैनल में शामिल। मैथ्यू हेरिन, रमीज राजा, मेल जोन्स, वसीम अकरम, बाज़ेद खान, कैटी मार्टिन, शान पोलेक और अतहर अली खान भी पैनल का हिस्सा होंगे।
پاکستان میں ICC چیمپئنز ٹرافی کا میلہ کل سجے گا۔ پاکستان ایئر فورس شیر دل شو کا شاندار فضائی مظاہرہ کرے گی۔ صدر آصف علی زرداری مہمان خاص ہوں گے۔ چیئرمین کرکٹ بورڈ کی زیر صدارت قذافی اسٹیڈیم میں اہم اجلاس، تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا تمام ٹیموں کو بین الاقوامی معیار کی سہولیات فراہم کی جائیں۔ اغوا کے بعد دوست کے ہاتھوں قتل کیے جانے والے نوجوان مصطفیٰ عامر کے قتل کیس میں عدالت نے ملزم کے ریمانڈ کی درخواست پر فیصلہ محفوظ کر لیا۔ سرکاری وکیل اور کیس کے سابق تفتیشی افسر سمیت متعلقہ حکام عدالت میں پیش۔ ملزم ارمغان عدالت میں مصطفیٰ عامر کے قتل سے مکر گیا۔ دوران سماعت ملزم ارمغان نے کہا کہ مجھ پر تشدد کیا گیا۔ عدالت نے ریمارکس دیے، ملزم کی شرٹ اتاریں اور دکھائیں نشانات کہاں ہیں، اگر تشدد کی شکایت تھی تو میڈیکل کا آرڈر کرتے۔ مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کا 4 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور۔ کراچی کی انسداد دہشت گردی عدالت میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کی سماعت ملزم ارمغان عدالت میں پیش۔ عدالت نے ملزم کو جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے کر دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے ملزم ارمغان کو انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کرنے کا حکم دیا تھا۔ ڈیفنس سے اغوا کے بعد قتل ہونے والے مصطفیٰ عامر کی قبر کشائی کے لیے 3 رکنی میڈیکل بورڈ تشکیل۔ پولیس سرجن ڈاکٹر سمیہ سید میڈیکل بورڈ کی سربراہ ہوں گی۔ ایڈیشنل پولیس سرجن ڈاکٹر سری چند، MLO ڈاکٹر کامران میڈیکل بورڈ میں شامل ہیں۔ میجسٹریٹ کی موجودگی میں مقتول کی قبر کشائی 21 فروری صبح 9 بجے ہوگی۔ مصطفیٰ عامر کی والدہ کی جانب سے قبر کشائی کے لیے درخواست کی گئی تھی۔ بین الاقوامی اصولوں میں کہیں نہیں لکھا کہ سیویلینز کا کورٹ مارشل نہیں ہو سکتا۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی سیویلینز کے ٹرائل سے متعلق کیس میں ریمارکس۔ سلمان اکرم راجہ نے دلائل دیے، کہا سیویلینز کے بنیادی حقوق ختم کر کے کورٹ مارشل نہیں کیا جا سکتا۔ عالمی اصولوں پر بھی عمل نہ کرنے کا مطلب ہے کہ ٹرائل شفاف نہیں ہوا۔ اقوام متحدہ کی انسانی حقوق کمیٹی کے مطابق پاکستان میں فوجی عدالتیں آزاد نہیں۔ 9 مئی کو احتجاج والوں کا کورٹ مارشل کرنا درست نہیں۔ سپریم کورٹ میں سلمان اکرم راجہ کے دلائل مکمل، سماعت کل تک ملتوی۔ الیکشن کمیشن کا پنجاب حکومت کو بلدیاتی الیکشن کرانے میں بار بار تاخیر پر نوٹس جاری۔ پنجاب بلدیاتی انتخابات کا معاملہ سماعت کے لیے مقرر کر دیا گیا۔ چیف سیکرٹری پنجاب سیکرٹری بلدیات کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا گیا۔ نوٹس میں کہا گیا کہ پنجاب بلدیاتی انتخابات کے لیے قانون سازی کے متعدد مواقع دیے گئے، پنجاب حکومت کی جانب سے کوئی جواب نہیں دیا گیا۔ عمر ایوب کی مختلف مقدمات میں 35 دن کے لیے حفاظتی ضمانت منظور۔ پشاور ہائی کورٹ کا عمر ایوب کو متعلقہ عدالتوں میں پیش ہونے کا حکم۔ عمر ایوب کی حفاظتی ضمانت اور مقدمات کی تفصیلات کے لیے دائر درخواست پر سماعت۔ اسسٹنٹ اٹارنی جنرل نے بتایا کہ FIA کی عمر ایوب کے خلاف کوئی انکوائری نہیں۔ اسلام آباد پولیس کے پاس 8 FIRs درج ہیں۔ کشمیری عوام کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے قومی اسمبلی میں قرارداد منظور۔ قرارداد وفاقی وزیر برائے امور کشمیر امیر مقام نے پیش کی۔ قرارداد میں کشمیریوں کے اخلاقی، سفارتی اور سیاسی حمایت جاری رکھنے کا اعادہ۔ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارتی مظالم اور تشدد کی شدید مذمت۔ ایوان نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں پر عمل درآمد کا مطالبہ کر دیا۔ سینٹ اجلاس ایک بار پھر اپوزیشن کی ہنگامہ آرائی کی نظر۔ ڈپٹی چیئرمین اور اپوزیشن کے درمیان جھگڑا آج بھی جاری رہا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر برہم، کہا اپوزیشن کے 3 ممبران نے غلط باتیں کی، رکنیت معطل کر سکتا ہوں لیکن نہیں کروں گا۔ شبلی فراز کا ڈپٹی چیئرمین سینیٹ کے استعفے کا مطالبہ۔ اپوزیشن اراکین کا چیئرمین ڈائس کا گہراؤ، چیئرمین سینیٹ کو بازیاب کرو، ڈپٹی چیئرمین استعفیٰ دو کے نعرے۔ اجلاس 21 فروری تک ملتوی۔ مریم نواز کی کارکردگی سے پیپلز پارٹی کو پریشر محسوس ہوتا ہے۔ گورنر پنجاب تو بہت کچھ کہتے رہتے ہیں، ان کی باتوں کو سنجیدہ نہیں لیا کریں۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمیٰ بخاری کی تنقید، کہتی ہیں کہ گورنر پنجاب کے کہنے سے تو کوئی وزیر اعظم بنے گا اور نہ ہٹے گا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے اپنے ترجمانوں کو کہا کہ سیٹ بیلٹ باندھ لیں، سندھ میں کوئی پروجیکٹ شروع ہوتا ہے تو ہمیں خوشی ہوتی ہے۔
सूबाई हुकूमतों के दरमियान कोई मुकाबला नहीं, अवामी ज़रूरियात के मुताबिक मंसूबे शुरू किए जाते हैं। पंजाब में विफाकी मंसूबे जारी हैं जिन पर सिंध हुकूमत ने कभी एतराज़ नहीं किया। सूबाई वज़ीर नासिर हुसैन शाह का रद्द-ए-अमल कहते हैं कि जैसे दीगर सूबों को विफाकी मंसूबे दिए जाते हैं, उसी तरह सिंध को भी उसका जायज़ हक मिले। अगर कोई सूबा अपना हक मांगता है तो किसी दूसरे सूबे को उस पर एतराज़ नहीं होना चाहिए। MKM ने अपनी जानें हथेलियों पर रखकर भारत का कराची में मुकाबला किया। हमने कश्मीर का मुकदमा कराची में रहकर लड़ा। भारत ने कश्मीर को काउंटर करने के लिए कराची में मुहाज खड़ा कर रखा था। MKM पाकिस्तान के रहनुमा मुस्तफा कमाल का इजहार ख्याल। कहा, बानी PTI ने अमेरिका से वापसी पर कहा कि हमने एक और वर्ल्ड कप जीत लिया है। इसके बाद मोदी ने कश्मीरियों पर मजीद जुल्म ढाए। बानी PTI ने अपने दौर में कश्मीरियों के लिए कुछ नहीं किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ की रिहाइश का पहुंच गए। वालिद उस सोगवार खानदान से गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। वज़ीर दाखिला ने शहीद लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ के वालिद और भाई के बुलंद हौसले को सराहा। मोहसिन नकवी ने कहा कि लेफ्टिनेंट मोहम्मद हसन अशरफ जैसे बहादुर सपूत कौम का फ़ख्र हैं। शहीद के बुलंद हौसले वालिद को देख कर हमारा अज़्म मज़ीद मजबूत हुआ। शोधाए वतन कौम का सरमाया इफ्तिखार है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने लाहौर स्मार्ट सिटी में सऊदी जर्मन अस्पताल का संग बुनियाद रख दिया। सऊदी जर्मन अस्पताल 300 बेड्स पर मुश्तमिल होगा। तामीर पर $250 मिलियन लागत आएगी। अस्पताल लाहौर समेत पंजाब भर के आवाम को आला मयार के जदीद तिब्बी सहूलियात फराहम करेगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, पंजाब में हेल्थ सिस्टम में बेहतरी के लिए निजी शोबे का खैर मकदम करेंगे। सूबे का पूरा हेल्थ सिस्टम बदलना और बेहतर करना चाहती हूँ। सिंध हुकूमत का आज से तमाम चार्ट पार्किंग खत्म करने का ऐलान। सीनियर सूबाई वजीर शजील इनाम मेमन ने कहा, सूबाई हुकूमत ने तमाम चार्ट पार्किंग खत्म करने का ऐलान कर दिया। आज के बाद कोई चार्ट पार्किंग जारी रही तो वो गैर कानूनी होगी। अगर कोई चार्ट पार्किंग नजर आए तो सहाफ़ी हुकूमत को इत्तला दे। कराची की सड़कों पर दौड़ते वाटर टैंकर्स बेलगाम। जेल चौरंगी के करीब मोटरसाइकिल को टक्कर, एक शख्स जान की बाजी हार गया। पुलिस के मुताबिक वाटर टैंकर ड्राइवर्स मुबैना तौर पर रेस लगा रहे थे। जेल चौरंगी के करीब मुश्तइल अफराद ने 5 वाटर टैंकर्स को आग लगा दी। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार का वाक़े का नोटिस, पुलिस हुकाम से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में हादसात और जलाओ घेराव के वाक़यात। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर शजील इनाम मेमन की ज़ेर सदारत अहम इजलास। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन नंजार, सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट CCPO जावेद आलम होटो, DIG ट्रैफिक की शिरकत। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी, ANP रहनुमा शाही सैयद और जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फारूक भी शरीक। हादसात, हैवी ट्रांसपोर्ट के औकात कार और दीगर अहम उमूर पर तबादला ख्याल। शहर में हालिया हादसा जलाओ घेराव की सूरत हाल का जायजा लिया गया। कराची में एक और शहरी की डंपर से मौत। इंतजामिया के माथे पर दाग है। डंपर माफिया की बेजा तरफदारी शहरियों के मजीद अमवात का सबब बन रही है। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी बरस पड़े, बोले समझ से बालातर है कि सूबाई वुज़रा डंपर माफिया के खिलाफ क्यों नहीं बोलते। डंपर और टैंकर माफिया को लगाम दी जाए वरना चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा। कामरान टिसोरी की शहरियों से टैंकर्स ना चलाने और पुरअमन एहतजाज की दरख्वास्त। कराची में होने वाले हादसात कोई सियासी इशू नहीं, हम मसाइल हल करना चाहते हैं। कराची का अमन व अमान बरकरार रखने के लिए कोशिश हैं। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम मेमन की कराची में MKM पाकिस्तान के रहनुमा फारूक सत्तार के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आज की मुलाकात के बाद ये वाज़ेह पैगाम दिया जाएगा कि हम सब एक हैं और पाकिस्तानी हैं। हर इंसान की जान कीमती है। हादसात नहीं होने चाहिए। अगर हादसा होता भी है तो उसे लिसानी, सियासी या किसी और किस्म का रंग नहीं दिया जाएगा। MKM पाकिस्तान के मरकजी रहनुमा डॉक्टर फारूक सत्तार ने डंपर्स हादसात के खिलाफ कमीशन बनाकर कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। शर्जील मेमन के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फारूक सत्तार ने कहा, शहरियों से अपील है कि वो इंसाफ के लिए मुतालिका फोरम से राब्ता करें। हुकूमत, इंतजामिया और कानून नाफिज करने वालों की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे हादसात की रोकथाम के लिए ठोस इकदाम किए जाएं।
پاکستان کی معاشی سمت مثبت راہ پر گامزن ہے۔ حالیہ گیلپ سروے کے مطابق پاکستان میں کاروباری اعتماد میں بتدریج اضافہ۔ سروے کے مطابق 55% کاروبار میں بہتری آئی۔ کاروباری اعتماد 10% بڑھا۔ مہنگائی اور شرح سود میں کمی کاروباری اعتماد میں اضافے کے اہم عوامل ہیں۔ تاجروں نے لوڈ شیڈنگ ختم ہونے کو بھی اہم وجہ قرار دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹور سے ملازمین کی برطرفیاں۔ یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن کی کمیٹی اور ملازمین میں مذاکرات کا پہلا دور ناکام ہو گیا۔ یونینز کا ڈیلی ویجز ملازمین کو فارغ کرنے کے احکامات واپس لینے کا مطالبہ تسلیم نہ کیے گئے تو 27 فروری کو دھرنا اور احتجاج ہوگا۔ ملک بھر سے یوٹیلیٹی سٹورز ملازمین شرکت کریں گے۔ کراچی میں رات گئے چائے کے ہوٹلوں پر جرائم پیشہ افراد کے ڈیرے۔ ڈیفنس اور کلفٹن کی رہائشیوں کے بعد سیاسی رہنماؤں کا چائے کے ہوٹلز رات 12 بجے بند کرنے کا مطالبہ۔ سید نجمی عالم کا وزیر اعلیٰ سندھ کے پرنسپل سیکرٹری اور کمشنر کراچی کو خط۔ چائے کے ہوٹل جرائم پیشہ عناصر کے لیے محفوظ پناہ گاہ بن چکے ہیں۔ رات بھر کھلے چائے کے ہوٹلوں سے رہائشی شدید پریشان۔ ہوٹلوں پر منشیات فروشی بھی کی جاتی ہے۔ بلند آواز موسیقی بھی عام مسئلہ بن چکی۔ خط میں ڈپٹی کمشنر جنوبی سے ہوٹلوں کے اوقات کار مقرر کرنے کی درخواست کی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کی اسٹیج اداکار لکی ڈیئر کے گھر آمد ہوئی۔ اداکار لکی ڈیئر سے خیریت دریافت کی۔ مریم نواز کی جانب سے 25 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ عظمہ بخاری نے کہا، فنکار ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ان کی بدولت پاکستان کی دنیا بھر میں پہچان ہوئی ہے۔ عظمہ بخاری کا محفل تھیٹر اور ناز تھیٹر کا اچانک دورہ، صفائی کے معیار اور اداکاروں کے ڈریسنگ رومز کا بھی معائنہ کیا۔ خیبر پختونخوا کے مختلف اضلاع میں زلزلے کے جھٹکے۔ پشاور، سوات اور گردونواں میں زلزلہ۔ زلزلے کی شدت 5.1 ریکارڈ۔ زیر زمین گہرائی 166 کلومیٹر ریکارڈ کی گئی۔ زلزلے کا مرکز پاک افغانستان اور تاجکستان کا سرحدی علاقہ تھا۔ زلزلے کے باعث لوگ کلمہ طیبہ کا ورد کرتے ہوئے گھروں سے باہر نکل آئے۔ میری گاڑی سے کیوں ٹکرائے؟ دولت کے نشے میں چور خاتون کا غریب محنت کش پر ظلم۔ خاتون کا بائیک رائڈر پر تشدد۔ معذرت کی بجائے مغلظات کی بوچھاڑ کر دی۔ شہری کھڑے تماشا دیکھتے رہے۔ غریب رائڈر زخم سہلانے کے ساتھ ساتھ بائیک بھی اپنی سیدھی کرتا رہا، مگر خاتون کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو سکا۔ اسلام آباد میں پولی کلینک کے سامنے پیش آنے والے واقعے کی ویڈیو سوشل میڈیا پر بھی وائرل ہو گئی۔ فلسطینی مزاحمتی تنظیم حماس رواں ہفتے 4 یرغمالیوں کی لاشیں اسرائیل کے حوالے کرے گی۔ جمعرات کو 4 اسرائیلی یرغمالیوں کی لاشیں ریڈ کراس کے حوالے کی جائیں گی۔ حماس ہفتے کو مزید 3 یرغمالی بھی رہا کرے گی۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حماس 27 فروری کو مزید 4 یرغمالیوں کی لاشیں واپس کرے گی۔ لاشوں کے بدلے 7 اکتوبر کے بعد گرفتار تمام خواتین اور بچوں کو رہا کیا جائے گا۔ کینیڈا میں مسافر طیارہ لینڈنگ کے دوران الٹ گیا۔ ٹورنٹو جانے والے طیارے کو پیئرسن انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر ہنگامی لینڈنگ کے دوران حادثہ پیش آیا۔ ایک بچے سمیت کم از کم 15 افراد زخمی ہو گئے۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق طیارے میں 80 افراد سوار تھے۔ زیادہ تر مسافر بحفاظت نکالے جا چکے۔ زخمیوں میں 2 کی حالت تشویشناک ہے۔ سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان نے امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کی ملاقات۔ علاقائی اور بین الاقوامی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ غزہ جنگ بندی معاہدے اور مسئلہ فلسطین پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے کہا گیا کہ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے غزہ میں ایسے انتظامات کی حمایت پر بات کی جو علاقائی سلامتی میں معاون ثابت ہوگی۔ امریکہ کے وسطی اور مشرقی حصوں میں شدید برفانی طوفان، ہلاکتوں کی تعداد 19 ہو گئی۔ مونٹانا اور نارتھ ڈکوٹا میں درجہ حرارت -51 ڈگری سینٹی گریڈ تک گرنے کا امکان۔ متعدد ریاستوں میں ہنگامی صورتحال نافذ۔ انتظامیہ کے شہریوں کو گھروں میں رہنے کی ہدایت۔ شدید برفانی طوفان کے باعث مغربی ورجینیا، پینسلوینیا اور میری لینڈ میں 50,000 سے زائد صارفین بجلی سے محروم ہو گئے۔ بھارتی ٹیم کے فاسٹ بالنگ کوچ مورنے مورکل گھر روانہ۔ بھارتی میڈیا کے مطابق بالنگ کوچ والد کی موت کے باعث دبئی سے واپس اپنے وطن روانہ ہو گئے۔ مورکل 15 فروری کو بھارتی ٹیم اور دیگر سپورٹ سٹاف کے ہمراہ دبئی پہنچے۔
भारतीय टीम इवेंट में अपना पहला मैच 20 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। और मुल्क के बालाई इलाकों में नए मौसमी सिस्टम की कल से एंट्री, सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा होगा। महकमा मौसमियात ने बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। बलूचिस्तान के बाज़ इलाकों में आज और कल बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी होगी। सिंध के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क रहेगा।